आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजनयिक के तौर पर। अमीन साहब, बहुत स्वागत है आपका। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। कर्नल विनय बयाला जी मेरे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। इसके साथ ही हेमंत गुप्ता जी मेरे साथ है जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमीन साहब, जिस तरह से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है अब जंग के दिन ज़्यादा दिन के बचे नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये था कि हम कुछ शर्तों के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमको उस हर एक चीज़ का हर जाना चाहिए जो कि हमारी जमीन पर किया गया है। अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा था कि गुप्त बातचीत चल रही है, इसलिए हम 5 दिन तक पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जो एक नई तैयारी सी दिखाई दे रही है, ईरान ने भी सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है और अमेरिका ने भी अपने तमाम सैनिकों को डिप्लॉय करना शुरू किया है। ये किस तरह के संकेत है? देखिए, जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा कि जो इन्होंने सहयोग मांगा था यूरोपियन यूनियन से और भी कंट्रीज से, तो वहां पे देखिए चाइना है, जापान है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, ग्रीस है, यूके है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। आज जितने हैं ये सब ने डिक्लाइन कर दिया, यानी कि हम आपका साथ नहीं देंगे, ना हम उनके आपके साथ अपने वॉरशिप को भेजेंगे। जब उन्होंने देख लिया कि हरमोज के ये स्टेट में भी हमारी अब नहीं चल रही है, क्योंकि अकेले तो वो कुछ कर नहीं सकते, काफी दूरी से वो चाह रहे थे सपोर्ट मिलेगा, और कई तरह के उन्होंने अपने शब्द भी यूज किए, नाटो के लिए भी, यूरोपियन यूनियन के लिए साथ ना देने के तौर पर। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कभी वो 5 दिन के लिए मोहलत देते हैं, कभी कहते हैं हमको वो अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं ईरान वाले। अब हमारे ये नहीं समझ में आता है कि इनके दिमाग के अंदर क्या है और कौन इनको गाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि अब ये वहां पर फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और पूरी दुनिया में इनकी छवि धूमिल हो चुकी है। इसलिए चाहते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से लोगों के ऊपर डाल के दूसरे लोगों ऊपर डाल दें हम ये बात, और हम पीछे हट जाएं कि साहब उन्होंने कहा था इसलिए हम पीछे हट गए। इस तरह की बातें करने से सोच रहे हैं शायद कि इसे दुनिया उन पे बिलीव करेगी, लेकिन दुनिया उन पे बिलीव पहले से नहीं कर रही, जब से टैरिफ का काम शुरू किया था। उसके बाद सुबह शाम झूठ बोलते हैं। इनके बारे में तो बुक भी लिखी गई, ट्रम्प के बारे में इनका मजाक भी उड़ाया गया। आप देखिए कब क्या नहीं कहते हैं, जो मर्जी आता है तब वो कह देते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहते क्या हैं। अगर ये जीतना होता तो इनको रातों रात वेनेजुएला की तरह अब ईरान को जीत चुके होते। इन्होंने पहले पूरी कोशिश कर ली अपनी कि वहां पे हम सिविल वार करा दें, उसमें अनसक्सेसफुल रहा अमेरिका और ईरान और इसराइल। उसके बाद इन्होंने कोशिश की, वहां पे हमला किया, वहां पर मार भी दिया, सक्सेसफुल भी हुए। उसके बावजूद भी वो नहीं हटे, और वो लोग उन्होंने सेकंड लाइन उनकी फौरन फ्रंट पे आ गई, और उनका सब कुछ हो गया। उनके लीडर्स बन गए, उनके कमांडर्स बन गए, आईआरजीसी के भी कमांडर बन गए। अब उनको परेशानी ये है, उन्होंने सोचा था यहाँ पे एयरफोर्स नहीं है, हाँ उनकी नेवी भी कुछ कमजोर है, हम कुछ करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ मान लेता हूँ 1% को। वैसे तो आप देखिए 2.5 साल से इनकी जंग चल रही है। ये ईरान के जो वो हैं सपोर्टर्स हैं, इनको कहना चाहिए, जो उनके एजेंट टाइप के लोग हैं, जैसे हूती है, हमास है, और ये लोग जो हैं ये वहां लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह कहाँ लड़ रहे हैं? इसराइल के अंदर। 2.5 साल से हो गया, ये कुछ नहीं कर पाए। एक ही ग्राउंड है, एक ही जगह है, नीचे उतर के नहीं लड़ते ये लोग सिर्फ हवाई एयर स्ट्राइक करते हैं। तो जितने इन्होंने यहाँ पत्थर तोड़े ईरान में, मैं मान भी लेता हूँ 1% की वो कमजोर है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं अच्छी तरीके से, ये सोची समझी नीति है ईरान की। ईरान ने इनके जो ठिकाने थे गल्फ कंट्रीज में उसको उड़ा दिया। आज देखिए कोई भी गल्फ कंट्री सामने चौड़ा होकर इनके साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि समझ गया कि ये हमारी क्या सुरक्षा करेंगे जब इन्हीं के ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं, इनके एम्बेसीज के लोग वापस बुलाए जा रहे हैं, और इनकी जो भी एजेंसियां हैं उनको पता चलता है कहीं पर है क्या है, उनको उड़ा देते हैं लोग। तो ये कहने का मकसद ये है कि इसलिए कोई भी कंट्री इनके सामने, गल्फ कंट्री, खुल के पहले नहीं आया और अब नहीं आया, और ये सोच रहे थे कि हम इस काम को करेंगे, और अपना बिजनेस इन्होंने डॉलर में किया था। यही घुसते चाह रहे थे ईरान में करने के लिए, ईरान में इनको सफलता नहीं मिली। रीजन क्या है कि आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया के अंदर, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, और आप देखेंगे कोरिया हो, ये तीनों कंट्री नहीं चाहते किसी हालत पर कि ईरान के अंदर ये घुस सके सक्सेसफुल्ली। अगर ये यहाँ पर घुस जाएंगे तो फिर अगले बार इन कंट्रीज का भी नंबर है, इनकी बाउंड्री लाइन मिलती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कई बार परेशान होके इन्होंने कोशिश की अफगानिस्तान का बेस लेने की, उसके बाद अब पाकिस्तान से बात की है। सिर्फ
इंडिया को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को बीच में डाला निगोशिएटर। बताइए कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कितने खुला ऑफर थी, रशिया की तरफ से डायरेक्ट ऑफर थी, यूक्रेन की तरफ से डायरेक्ट ऑफर थी कि इस मसले को हल कर दिया जाए, और मोदी जी तैयार भी थे। लेकिन आप देखिए, ये सब जानते हुए कि हम सक्षम है, हमारा देश सक्षम है, हमारा देश का लीडर सक्षम है, प्राइम मिनिस्टर सक्षम है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक सड़े हुए देश को, जिसके अंदर कोई दम नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना किसी तरह से, ना मॉरली, और वो देश को इन्होंने बीच में डाला है और अपने वाइस प्रेसिडेंट को कहा है कि आप इसका निगोशिएशन करिए और ईरान के साथ टेबल बात करिए। क्या पाकिस्तान में होगा? जो है हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा इस बात को कि वो दलाली का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाला कंट्री है, उसको पैसे की जरूरत है, वो पैसे के लिए बिक सकता है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र सम्मान के साथ रहेगा, जहां जाएगा उसको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है आज भारत जो है आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पे हर तरीके से मजबूत है, वैश्विक उसकी स्थिति कितनी ऊंची है, मॉरल हमारा कितना ऊंचा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री भी हमारे खामोशी हैं, और खामोशी के साथ साथ उन्होंने साइन दे दिया है, और जब भी बात की है शांति की बात की है, चाहे वो ईरान से बात की हो, चाहे इजराइल से बात की हो, चाहे अमेरिका से बात की हो। इस बात की बड़ी परेशानी है अमेरिका को, ये हिंदुस्तान कहीं फुल्ली तौर पे ईरान के साथ न चला जाए, क्योंकि आज देखिए दुनिया का पेट्रोल डीजल सब रोक दिया गया है, एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, लेकिन हमारे जो नेवी के वारशिप हैं वो स्कॉट करके हमारे शिपों को ला रहे हैं, जो हम एलपीजी ला रहे हैं, ऑयल ला रहे हैं, जो भी सामान हमारा आ रहा है देश में स्मूथली आ रहा है। हाँ। और कोई भी किसी तरह की क्राइसिस हमारे देश में नहीं दिख रही। और जहां पर कोशिश की है हमारे देश के कुछ लोगों ने इस बात को क्राइसिस करने की, उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, पूरे आदेश दे दिए हैं। हर तरीके से चौकस और चाक बहुत चौबंद कहना चाहिए हमारा कंट्री है, हम किसी तरह से पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल भूषण जी, जिस